Hello dear students, this is your chemistry mentor HM रिजवान। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बेटा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड कर रहे थे और हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने बेटा 4 डिफरेंट साइंटिस्ट के अर्ली वर्क को जिन्होंने बेटा पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में बेटा कंट्रीब्यूशन की थी उनकी डिस्कशन की थी। लास्ट लेक्चर अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा हो तो हम लोगों ने सबसे पहले लॉ ऑफ ट्राइएड्स, देन वी स्टडीड अबाउट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अगर आप लोगों को याद हो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स तो हमने कहा था कि ये पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स को ना ये सुरों की बेस के ऊपर वो सा रे गा मा पा दा नी सा इस पे अरेंज किया हुआ है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बेटा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की डिस्कशन की थी और सबसे लास्ट पे बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्चुअल में जो मोस्ट बेटा आप लोग एडवांस कंसेप्ट जो आप लोगों की बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हेनरी मुजले। बेटा हेनरी मुजले के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल को किस तरह अरेंज किया गया था वो भी स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में बेटा जो हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन करनी है वो बेटा उसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स किनको बोलते हैं, ग्रुप्स किनको बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं और ये सारी की सारी बातें और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर ये आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो पीरियोडिक टेबल है हम कहते हैं दैट इज द बेस्ट टूल फॉर अ केमिस्ट टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर बेटा आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने इस बात को माइंड में रखना है कि ना वो टीचर ना वो स्टूडेंट जिसको बेटा इस पीरियोडिक टेबल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ये बेसिक और फंडामेंटल टूल है बेटा जो हर केमिस्ट को या हर स्टूडेंट को आना चाहिए जिसकी बेस के ऊपर बेटा हम बहुत सारे यूजफुल वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर आपको किसी एक एलिमेंट का कोई ग्रुप है उसके एक एलिमेंट की आपको बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी रिएक्टिविटी, उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर ये सारी चीजें पता है तो बेटा आप इस बेस के ऊपर पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में बेटा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इसका साइज लार्ज है तो जब ये मूव करेगा लेफ्ट टू राइट तो साइज स्मॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर इसकी आयनेशन एनर्जी कम है तो लेफ्ट राइट मूव करेगा तो आयनेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेस बता सकते हैं इसका लार्ज साइज है लेफ्ट राइट मूव करेगा तो साइज स्मॉल हो जाएगा। तो बहुत सारे और भी बेटा ट्रेंड्स हैं जो हम लोग इसी चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे और तब आप लोगों को ये बात समझ आएगी कि पीरियोडिक टेबल को हमने बेस्ट टूल क्यों कहा। और स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने इंशाल्लाह ट्रिक भी सीखना है हर क्लास के अंदर। बेटा जैसे ही मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं तो हर रोज बेटा एक लेक्चर के अंदर 2 ग्रुप्स का बेटा मैं ट्रिक बताता हूं बच्चों को पीरियोडिक टेबल की मेमोराइज करने का। तो इंशाल्लाह आज इस ऑनलाइन क्लास के थ्रू भी इंशाल्लाह हम लोग वैसे ही बिल्कुल काम करेंगे जैसे फिजिकल क्लासेस में करते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दैट इज पीरियोडिक टेबल। ओके स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल क्या है या फिर बेटा हम लोग इसको बोल सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्योंकि बेटा हम लोगों ने अभी जो बेटा डिस्कस करना है अपनी बुक्स के अंदर वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर दैट वाज डन बाय हेनरी मुजले इन 1913 बेटा पीरियोडिक टेबल के मौजूद एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल। बेटा हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं a table that shows a systematic arrangement of elements, a systematic arrangement of elements is called periodic table। स्टूडेंट्स यहां पे ये जो वर्ड पीरियोडिक है ये बेटा एक्चुअली हमें ना सब कुछ क्लैरिफाई कर रहा है। पीरियोडिक का मतलब क्या बेटा एक सीक्वेंस
जैसे देखें, आज बेटा जैसे कि आज संडे है, कल क्या होगा, मंडे होगा, देन ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगेन संडे। इसी तरह बेटा मैं रिपीट करता रहूंगा, तो ये एक पीरियोडिक सीक्वेंस मुझे नजर आ रहा है कि ये जो डे बेटा रिपीट होते हैं ये भी एक पीरियोडिक मैनर में हो रहे हैं। तो इस तरह बेटा एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया वो भी एक पीरियोडिक मैनर में किया गया, एक सीक्वेंस में किया गया। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो हम कहते हैं द टेबल दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो बेटा इसमें ये जो पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने बेटा प्रपोज किया हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले आपने बेटा याद रखना है कि हमारे पास अभी तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड, बेटा वो कितने हैं वो आप सब लोगों ने याद रखना है, दैट इज 118 एलिमेंट स्टूडेंट्स जो डिस्कवर हो चुके हैं। और लास्ट टाइम हम लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि बेटा एलिमेंट्स 118 या इससे कम या ज्यादा जितने भी एलिमेंट्स हों, हम लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि बेटा हम लोग सिंगल एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, रिएक्टिविटी, किसी चीज को भी हम लोग सिंगल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इस पीरियोडिक टेबल को बेटा अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमें एक टूल है जो हमें बेटा बताएगा अगर पीरियोडिक टेबल के इस एलिमेंट की, इस ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में ये वाली प्रॉपर्टीज होंगी, ये वाली फिजिकल होंगी, ये रिएक्टिविटी होगी, ये स्ट्रक्चर होगा, ये सारी बातें बेटा हमें इस पीरियोडिक टेबल ने बताना है। और स्टूडेंट्स इसी की बेस के ऊपर एक हमारे पास बेटा पीरियोडिक लॉ भी बेटा प्रपोज किया गया। पीरियोडिक लॉ हम लोग देखते हैं, पीरियोडिक लॉ क्या होता है बेटा? पीरियोडिक लॉ बेटा पीरियोडिक लॉ क्या है? एक्चुअली हमारे पास पीरियोडिक लॉ ये है कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड on the basis of increasing their atomic numbers, their properties are repeated. किस में बेटा रिपीट होगी? इन अ सीक्वेंशियल मैनर। वो एक सीक्वेंस में, एक बेटा सीक्वेंस में वो क्या होगी, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, इंक्रीज होंगी या फिर बेटा क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। एक बेटा सीक्वेंस में, एक पीरियोडिक मैनर में। तो हम लोग पीरियोडिक लॉ की बेटा स्टेटमेंट लिखेंगे। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है, ये लॉ हो, रूल हो, प्रिंसिपल हो, उसकी बेटा स्टेटमेंट होती है। ये डेफिनेशन वाली बोंगी कोई ना मारे, ठीक है? आप लोगों ने याद रखना है। बहुत सारे लोग इस चीज को ना बेटा अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन आपने समझना बेटा कि हमारे पास कोई भी लॉ, रूल या प्रिंसिपल हो तो बेटा उसकी स्टेटमेंट होती है। तो हम स्टेटमेंट बेटा इसकी बात करें तो हम कहते हैं इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड on the basis of increasing atomic number, their properties are repeated in a periodic manner। कि अगर हम लोग क्या करें, अगर बेटा एलिमेंट्स को अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो बेटा उनकी जो प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगी ना, वो भी ग्रेजुअली आएगी, स्टेप बाय स्टेप आएगी। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मैनर। और बेटा ये पीरियोडिक लॉ और ये पीरियोडिक टेबल, ये दोनों एक चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और बेटा वो क्या है? वेरिएशन है, और वेरिएशन स्टेप बाय स्टेप है। ऑल्दो बहुत अच्छी नहीं है ये रिप्रेजेंटेशन ना वो इस लेवल की कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बेटा ये है कि इस लेवल पे, ये जो क्लास 9 का लेवल है ना, उसके लिहाज से हम बोलते हैं ये परफेक्ट है। बस आपको जो बता दिया आपने बस इस लेवल पे वो प्रिपेयर करना है। फर्दर बहुत सारी एक्सेप्शन है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो एक्यूरेट नहीं भी है, लेकिन बेटा इस लेवल पे हमने यही अंडरस्टैंड करना है। बाकी जब आप लोग क्लास 12 में जाएंगे बेटा, चैप्टर नंबर 13, 14 बेटा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, वहां पे बेटा फिर आप लोगों को फुल डिटेल के साथ एक्सेप्शन भी बताई जाएंगी कि इन प्रॉपर्टीज में क्या क्या एक्सेप्शन है। तो बेटा आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा पीरियोडिक मैनर हो गया, ये पीरियोडिक लॉ हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया। अब बेटा हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मौजूद टर्म्स हैं, हम पीरियड किसको बोलते हैं,
हम ग्रुप किसको बोलते हैं, टोटल पीरियड कितने हैं, टोटल ग्रुप कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसने आपको बता दिया 118। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, व्हाट इज अ पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेटा व्हाट इज अ पीरियड। स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है ये जो बेटा टर्म पीरियड है और ग्रुप, बेटा ये बहुत नेसेसरी है, आप लोगों ने बेटा इनको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं बेटा वो ग्रेजुअली चेंज होंगी। तो बेटा हमें पता होना चाहिए सबसे पहले पीरियड्स क्या है। स्टूडेंट्स हम लोग पीरियड्स को डिफाइन करते हैं, द हॉरिजॉन्टल रोज in the periodic table, the horizontal rows in the periodic table are called periods. Students, the horizontal rows, अच्छा बेटा horizontal rows का मतलब क्या है? जैसे देखें मैं आप लोगों को बेटा ये एक लाइन लगा के दे रहा हूं, देखें ये बेटा लेफ्ट टू राइट ना, ये इस तरफ लेफ्ट से मैंने बेटा राइट की तरफ ना इस लाइन को, ये देखें इसका बेटा एरो हेड इस तरफ है और ये इसकी टेल है, और इधर मैंने राइट मेंशन कर दिया। तो बेटा ये जो इस तरह होती है ना बेटा लेफ्ट टू राइट, इसको बेटा हम लोग हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं। और बेटा यही केमिस्ट्री के अंदर एज ए पीरियड बेटा हम लोग इसको ना प्रोनाउंस करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पीरियड्स है बेटा, इस तरह लेफ्ट टू राइट। और बेटा जब भी हम लोग कैरेक्टर डिस्कस करेंगे उसमें भी हम लोग लेफ्ट टू राइट की ही बात करेंगे, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया हुआ ना एलिमेंट्स को बेटा वो भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे किया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक तो ये बात होगी कि ये लेफ्ट टू राइट का मतलब है। दूसरा बेटा हमारे पास कि एक पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर कितने बेटा टोटल पीरियड है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है देयर आर total 7 periods are present in modern periodic table। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जो टोटल पीरियड्स हैं बेटा इस तरह के वो 7 पीरियड्स हैं। और स्टूडेंट्स फर्दर ना इन पीरियड्स को फिर क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बेटा ये आप लोगों के सामने मैं एक छोटा सा बेटा टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे बेटा पीरियड नंबर मैं आपको ये आप लोगों ने याद करना है। ये बेटा हमारे पास एमसीक्यू से रिलेटेड ये ब्लॉक है पीरियड नंबर, और यहां पे बेटा हम लोगों ने मेंशन करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग बेटा इसको यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, मैं यहां पे आपको ये छोटा सा बेटा एक टेबल ड्रॉ करवा रहा हूं। आपने बेटा एज ए एमसीक्यू इसको ना अपने माइंड में रखना है कि बेटा ये आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोगों को बेटा ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कितने कितने एलिमेंट्स हैं, ये आप लोगों से बेटा पूछा जा सकता है। अच्छा मेरे पास टोटल 7 पीरियड्स हैं, तो बेटा हम लोग 7 लाइंस लगा के ये बेटा आप बना लेते हैं, ताकि हमारे पास ये 7 के 7 बेटा एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल के बेटा ये जो पीरियड्स हैं ये हमें याद हो जाएगा कितने कितने उनके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 1 2 और यहां पे मेरे पास ये आ गया 3, फिर इधर 4 5 6 और ये आ गया 7। तो मेरे पास बेटा ये एक छोटा सा टेबल हमने ड्रॉ कर लिया जिसमें बेटा हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स और पीरियड नंबर मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपने चूंकि बता दिया सबसे पहले टोटल पीरियड कितने हैं, पीरियड बेटा हमारे पास 7 है। तो बेटा मैं अगर बात करूं ये 1 ये 2 3 4 5 6 एंड 7, ये मेरे पास बेटा टोटल 7 पीरियड्स हैं। और कितने एलिमेंट्स हैं बेटा आप लोगों ने याद रखना है, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने बेटा, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसमें बेटा 8 एलिमेंट्स होते हैं, नेक्स्ट वाले में भी 8 है, नेक्स्ट वाले में 18 है, फिर बेटा 18 है, देन 32 एंड देन 32। ये हमारे पास बेटा एक छोटा सा टेबल कॉम्प्रिहेंसिव टेबल है जो बेटा आपको एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्या पूछे जाते हैं, एक तो बेटा ये पूछा जाता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 1, तो देयर आर 2 एलिमेंट्स। या फिर आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियड 6, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। या फिर बेटा एक और भी वे है, आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, मैं आपको बेटा इधर एमसीक्यू दूं, यहां पे
क्योंकि बेटा हमारा पेपर थोड़ा सा एसएलओ बेस्ड आना है, इसलिए बेटा आप लोगों की अप्रोच डेवलप करवा रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा कौन सा शॉर्टेस्ट पीरियड है। अगर आप लोग बेटा ऑप्शन दे दिया जाए, अल्फा बेटा आपके पास है फर्स्ट पीरियड, बेटा बीटा आपके पास है सेकंड पीरियड, चार्ली आपके पास है बेटा थर्ड पीरियड एंड डेल्टा आपके पास है सेवंथ पीरियड, कि कौन सा बेटा पीरियड है जो शॉर्टेस्ट है। तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा है, आप जरा गौर से देखें, सबसे कम एलिमेंट्स बेटा किस में प्रेजेंट है, पीरियड नंबर 1 के अंदर। ये देखें, ये पीरियड नंबर 1 के अंदर बेटा सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, तो बेटा सबसे छोटा पीरियड ये हुआ, शॉर्टेस्ट ये हुआ, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बेटा कौन सा हुआ, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, कि शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, वो बेटा फर्स्ट पीरियड है। हाँ, ये भी पूछा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पीरियड, और मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां से देख के आइडिया हो गया होगा कि कौन सा बेटा इसमें लॉन्गेस्ट पीरियड है। एक और बेटा वे जो हमारी बुक के अंदर जिस तरह क्लासिफिकेशन की हुई है बेटा, फर्स्ट 3 पीरियड्स को, ये फर्स्ट 3 पीरियड्स फन, ये बेटा जो लिख रहा हूं अभी, ये बेटा इन फर्स्ट 3 पीरियड्स को बेटा हमारी बुक के अंदर बेटा बोला हुआ है शॉर्ट पीरियड्स। और नेक्स्ट बेटा ये जो 4 पीरियड्स आपको बेटा नजर आ रहे हैं, ये वाले बेटा, इनको हमारी बुक के अंदर बेटा डिस्क्राइब किया हुआ एज ए लॉन्ग पीरियड्स। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको बेटा हम लोग ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ये याद रखेंगे, क्यों कि बेटा एमसीक्यूज हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है, और इंशाल्लाह जब हमें ये बेटा एलिमेंट्स याद हो जाएंगे, फिर इसकी बेस के ऊपर हम लोग एक ट्रिक भी सीखेंगे कि हम पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद किसी भी एलिमेंट्स का 118 में से बेटा एटॉमिक मास प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये सबसे पहले आपको आना चाहिए 2 8 8 18 18 32। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये हमारे पास क्या है बेटा, पीरियड, के हमारे पास कौन कौन सा पीरियड है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि बेटा पीरियड में अरेंज करने का क्या फायदा है। बेटा जब पीरियड में हम लोग अरेंज करते हैं तो एक पीरियड एंड होने के बाद जब नया पीरियड स्टार्ट होता है तो बेटा हमारे पास वही प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही होती हैं, वही लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अगर बेटा मैं इसको पीरियड में अगर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और नियॉन से वापस जब आता हूं तो बेटा लिथियम के नीचे सोडियम है, तो प्रॉपर्टीज रिपीट होगी, लिथियम भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है। तो बेटा इसलिए पीरियोडिक टेबल में पीरियड से बेटा हम अरेंज करते हैं, एक तो बेटा उसमें प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज हो रही होती हैं, और दूसरा ये जब एक पीरियड एंड होता है दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है तो बेटा वही प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही होती हैं जो पहले से मौजूद एलिमेंट्स की होती हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो बेटा हमारे पास क्या है, ग्रुप्स है, और फिर ग्रुप्स बेटा बड़े मजे के एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर ग्रुप्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कि हमारे पास ग्रुप्स क्या होते हैं, व्हाट आर ग्रुप्स। बेटा ये सेकंड टर्म है पीरियोडिक टेबल में जो बेटा हमारे लिए यूजफुल होगी, व्हाट आर ग्रुप्स। जैसे बेटा हम लोगों ने पीरियड के बारे में कहा दी हॉरिजॉन्टल रोज, बेटा हम लोग जब ग्रुप्स के बारे में कहते हैं हम बोलते हैं दी वर्टिकल कॉलम्स that are present in a modern periodic table are called groups। उनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। या फिर बेटा एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, उनको हम लोग फैमिलीज बोलते हैं, फैमिलीज ग्रुप्स, या फिर बेटा हम लोग क्या बोलते हैं उनको, फैमिलीज। ये 2 वर्ड आप लोगों ने बेटा याद रखने हैं। अब ग्रुप्स कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स, ये भी हमें पता होना चाहिए, तो आप लोगों ने याद रखना है देयर आर टोटल 18 groups are present
इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल ग्रुप्स जो हैं वो 18 हैं, लेकिन स्टूडेंट्स फर्दर ना एक छोटी सी इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है ऑन दी बेस बेटा हमारे ये ग्रुप्स की, कि हमारे पास बेटा ये ग्रुप्स ना फर्दर 2 टाइप के हैं। बेटा ये जो ग्रुप्स हैं 18 ग्रुप्स, अगर हम लोग बेटा क्लासिकल पीरियोडिक टेबल की बात करें, क्योंकि बेटा थोड़ा सा अपनी बुक के अंदर थोड़ा सा पोर्शन बेटा क्लासिकल पीरियोडिक टेबल के वे में दिया हुआ है, ठीक है। मॉडर्न में तो 18 है 1 से लेके 18 तक, लेकिन बेटा क्लासिकली भी ना थोड़ी सी डिवीजन हमारी बुक के अंदर वो बिल्कुल आसान है कि जो ग्रुप्स है बेटा इनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सब ग्रुप ए। सब ग्रुप ए एक बेटा ये है, और दूसरा है सब ग्रुप बी। सब ग्रुप बी, ठीक है, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। और सब ग्रुप ए जो है इसके अंदर कितने टोटल ग्रुप्स हैं, तो आपने बेटा याद रखना है इसके अंदर टोटल 8 ग्रुप्स हैं। ओवरऑल तो 18 है, अब हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास बेटा सब ग्रुप ए जो है इसमें टोटल 8 ग्रुप्स हैं, और बेटा उसको हम लोग कैसे डेजिग्नेट करते हैं, फर्स्ट ए से लेके 8th ए। ये बेटा क्लासिकल वे है। हम मॉडर्न लिखे हैं तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 लिखेंगे, लेकिन जब क्लासिकली लिखेंगे तो फर्स्ट ए रोमन काउंटिंग यूज करनी है आपने ग्रुप्स के लिए, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, सो ऑन। बेटा ये आप लोगों ने याद करना है। अच्छा अब हम लोग बात करें सब ग्रुप बी, तो बेटा इसके अंदर कितने ग्रुप हैं, तो बेटा इसके अंदर फर्स्ट बी से लेके 8th बी तक, इसमें भी टोटल कितने ग्रुप्स हैं, इसमें टोटल 10 ग्रुप्स है। आप कहेंगे सर इधर भी फर्स्ट बी से 8 भी लिखा और ग्रुप्स 10 है, यस देयर आर आल्सो 10 ग्रुप्स। बेटा कैसे, एक्चुअली बेटा ये जो 8th बी है ना इसके अंदर फर्दर 3 ग्रुप्स को मर्ज किया हुआ है, वो इंशाल्लाह सेकेंड ईयर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेटा 3 ग्रुप्स को मर्ज करके एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो हमारे पास बेटा ये 8 9 10 ना एक ग्रुप 8 बी में रखा हुआ है, तो आपने याद करना है कि सब ग्रुप ए के अंदर टोटल 8 ग्रुप्स है, ठीक है, इसके अंदर टोटल जो है बेटा वो 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है, और यहां पे जो टोटल बेटा वो 10 ग्रुप्स हैं, लेकिन फर्दर फर्स्ट बी से लेके हम लोग 8th बी तक ही उसको लिखते हैं। उसकी रीजन है वो बेटा क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ना हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज किया जाता है किस बेस पे अरेंज किया जाता है। बेटा सबसे पहली बात ये कि यहां पे वो वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में रखे जाएंगे जिनमें बेटा क्या होगा, हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। बेटा सिर्फ वो वाले बेटा हमारे पास एलिमेंट्स बेटा इस ग्रुप में आएंगे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। दूसरी बेटा क्या बात, उनकी सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनकी बेटा जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करूं तो बेटा सब के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS1। मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं दैट इज NS2। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, ये बेटा हमारे पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो S सब शेल में आएगा है, और सारे सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के बेटा जो लास्ट 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं बेटा वो दोनों के दोनों S में आएंगे। तो इस बेस के ऊपर बेटा वो वाले हमारे पास यहां पे एलिमेंट्स ग्रुप में अरेंज किए जाएंगे, एक तो जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी और दूसरा बेटा सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अच्छा बेटा अब हम लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, जो सब ग्रुप ए है देखिए फर्दर 2 क्लासिफिकेशन कर दी गई। अच्छा मेरे पास बेटा ये जो क्लासिफिकेशन की गई है इसमें बेटा जो सब ग्रुप ए है, सब ग्रुप ए हम लोगों ने इस लेवल पे सिर्फ इसको डिस्कस करना है बस। सब ग्रुप बी बेटा क्लास 9th और 10th के लेवल पे नहीं है, वो बेटा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बेसिकली ज्यादा हम लोग डिस्कस करते हैं, जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर 13 14 एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक बेटा यहां पे नहीं हमने करना। अच्छा इसमें ये जो सब ग्रुप ए है बेटा, सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स का एक स्पेसिफिक नेम है बेटा, इसमें मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स मैं आपको बेटा थोड़ा सा इसको बता दूं कि elements that are present किसमें present, that are present in subgroup A
आर कॉल्ड क्या बोलेंगे बेटा उसको हम लोग, आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल, या फिर स्टूडेंट एक और बात भी स्लैश लगा के लिख लें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या फिर बेटा हम लोग उनको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सब ग्रुप ए के मौजूद सारे एलिमेंट्स को बेटा हम लोग बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा हम लोग बात करें सब ग्रुप बी की, तो बेटा उसके भी स्पेसिफिक नेम है जो उसमें एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। हमने बाकी डिस्क्रिप्शन बेटा कोई भी प्रिपेयर नहीं करनी सब ग्रुप बी की, जस्ट एलिमेंट्स के बेटा नेम हमें पता होने चाहिए उनको क्या बोलते हैं एक्चुअल में। स्टूडेंट्स, जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं सब ग्रुप बी के अंदर, अब देखें एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट in subgroup B are called transition element, उनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। Why? Because actually these elements are present in between S block and P block, तो बेटा दरमियान यानी कि इंटरमीडिएट है, तो उसके लिए बेटा हम वर्ड ट्रांजिशन यूज करते हैं, इसलिए बेटा हम लोग इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे मैं आप लोगों को अगर बेटा इधर एक छोटा सा पीरियड टेबल शो करूं कि एक्चुअल में जब पीरियडिक टेबल को बेटा हम लोग ना बनाते हैं तो बेटा इस ब्लॉक्स की फॉर्म में, तो स्टूडेंट्स ऐसा होते वो है, ऐसा, ये देखें, ये बेटा मेरे पास इस तरह का पीरियड टेबल होता है और यहां पे एक बड़े छोटा सा ग्रुप यहां पे, ये तो ये जो आपको नजर आ रहा है बेटा ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक होता है। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो देखें बेटा ये जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। और स्टूडेंट्स ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, और जो एफ ब्लॉक के इनको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए क्योंकि बेटा ये भी हमारे पास एमसीक्यू है कि डी ब्लॉक वाले बेटा हमारे पास कैसे होते हैं, दीज आर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, टी डॉट ई डॉट लिख लें बेटा, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। और हमारे पास ये जो बेटा एफ ब्लॉक है इसके एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बेटा इनके स्पेसिफिक नेम है। और स्टूडेंट्स ये जिस तरह सब ग्रुप बी में फर्दर और बेटा है, लेकिन हम लोगों ने उनको डिस्कस नहीं करना, कोई नेज मेटल वगैरह इस तरह के और भी बेटा बड़े स्पेसिफाई नेम है, लेकिन हमारी कंसर्न सिर्फ सब ग्रुप ए में है। और बेटा सब ग्रुप ए और इन फैमिलीज को बेटा कुछ स्पेसिफिक नेम दिए हुए हैं, हम लोग बेटा थोड़ा सा उनको भी टच करेंगे क्योंकि वही हमारे लेवल की बात है। बेटा सबसे पहले देखें मेरे पास ये फर्स्ट ए से 8A तक है, तो बेटा फर्स्ट ए का ये जो स्पेशल नेम है ये आपने एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करने हैं। बेटा फर्स्ट ए के लिए हम लोग बेटा जो नेम असाइन करते हैं दैट इज अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ठीक है, इनको बेटा अल्कली मेटल बोलते हैं। किसी ने इसको अल्कलाई नहीं बोलना, दैट इज अल्कली मेटल्स, ओके। और इसकी रीजन है कि इनको अल्कलीज क्यों बोलते हैं वो भी इंशाल्लाह क्लास 12 की केमिस्ट्री में अंडरस्टैंड करेंगे। खैर मेरे पास बेटा ये जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सेकंड ए, इनको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर हम लोग मूव करें थर्ड ए में, थर्ड ए में बेटा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, बेटा इनका ना वैसे हमारी बुक में कोई नेम नहीं लिखा हुआ, मतलब हम लोग ना थर्ड ए को बोलेंगे बोरोन फैमिली, फोर्थ ए को बोलेंगे कार्बन फैमिली, फिफ्थ को बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली। हाँ बेटा हमारे पास ना यूं हो सकता है कि 6A का बेटा हम लोग ना हमारे बोर्ड में तो नहीं, बेटा पंजाब बोर्ड में इसका नेम लिखा हुआ है। 6 ग्रुप के एलिमेंट्स को बेटा फेडरल बोर्ड में नहीं है, पंजाब बोर्ड में लिखा हुआ है, दैट आर कॉल्ड चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस बेटा इनको हम लोग क्या बोलते हैं, चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस। और बेटा हमारे बोर्ड के अंदर जो स्पेशल नेम है ये आपने बेटा मेरी सजेशन पे ना इनको लाजमी याद करना है, ठीक है। सॉरी
बेटा हमारे पास 7th जो है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इनका बेटा नेम है हेलोजेंस। हेलो जेंस। हेलो मतलब हेलो, हेलो मतलब सॉल्ट, जेंस मतलब फार्मर। इट मींस दैट दीज आर सॉल्ट फार्मिंग ग्रुप्स बेटा। अच्छा, और बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा एक हमारी बुक में नेम है जो बेटा ग्रुप 8 के लिए है, दैट इज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बेटा, ये नोबल गैसेस है। नोबल का मतलब क्या है? नोबल का मतलब बेटा एकदम शरीफ। ये पीरियोडिक टेबल में सबसे शरीफ गैसेस हैं। ये बेटा रिएक्शन ना नॉर्मल कंडीशन में नहीं करती, हम इनको नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, हाँ एक और भी बेटा नेम यूज किया हुआ है, वो भी आपको आना चाहिए बेटा। नोबल गैसेस का एक और भी नेम है। इनको बेटा पहले कहा जाता था जीरोथ एलिमेंट। जीरोथ एलिमेंट, ठीक है, जीरोथ एलिमेंट्स भी इनको बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन थी जिसमें बेटा बिल्कुल बेसिक बातें कि बेटा स्पेसिफाई किया हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, नॉर्मल कौन से हैं, या फिर जिनको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और फर्दर बेटा इनकी क्लासिफिकेशन की हुई है। यहां तक बेटा हम लोगों ने एक्चुअल में अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग बेटा यहां तक प्रिपरेशन करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के जब भी हमेशा बेटा आपको पढ़ाऊंगा तो आपने बेटा इस बात को माइंड में रखना है, हम लोग हर क्लास के लास्ट पे जब तक बेटा हमारा पीरियड टेबल प्रिपेयर नहीं हो जाता, हम लोग बेटा एक ट्रिक सीखेंगे कि किस तरह पीरियड टेबल को मेमोराइज किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये हम लोगों ने बेटा पीरियड टेबल के एलिमेंट्स को मेमोराइज करने का ट्रिक सीखना है बेटा। बहुत इजी ट्रिक है। आपने बेटा आज क्या करना है, फर्स्ट 2 ग्रुप के एलिमेंट्स का बेटा ट्रिक सीखना है। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने फर्स्ट ए में मौजूद एलिमेंट्स का ट्रिक सीखना है। एलिमेंट्स कौन कौन से स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब इनका ट्रिक क्या है बेटा? बहुत मजे का ट्रिक है, जरा गौर से देखें। आपने बेटा सिंबल को याद रखते बेटा लिखना है हा ली ने की रब से फरियाद। हा ली ने की रब से फरियाद। बेटा सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो मेरे पास सेकंड ग्रुप के बेटा जो एलिमेंट्स हैं उनको भी हम लोगों ने प्रिपेयर करना है। बेटा सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे पास बेरिलियम से स्टार्ट होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसको बेटा हम लोग कैसे मेमोराइज करेंगे? ये भी बहुत आसान है। इसका ट्रिक है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। यस स्टूडेंट्स, बेटा जो है वो अब बाइक भी मांगता है और कार भी मांगता है, तो डेफिनेटली बाप तो रोएगा। तो आप लोगों ने याद रखना है, हाँ अगर किसी के अब्बा जी काफी अमीर हैं तो बेटा आप लोग इसके हिंट रख सकते हैं, बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो बेटा ये 2 ग्रुप्स का एलिमेंट्स का बेटा ट्रिक है। आप सब लोगों ने बेटा यहां तक प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फर्दर बेटा अपने 2 ग्रुप्स का फिर ट्रिक सीखेंगे और बेटा एलिमेंट्स को हम लोग प्रिपेयर करेंगे। और स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है, आपने ऐसा नहीं समझना कि ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, और ऐसी बातों में भी नहीं आना। बहुत सारे लोग ये बोंगियां मार रहे होते हैं कि पीरियड टेबल पेपर में गिवन होता है। बेटा पीरियड टेबल पेपर में गिवन होगा ना, आपके अंदर पीरियड टेबल होना चाहिए। आप एलिमेंट्स को बेटा बोले और आपको पता चले किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और आप सबने बेटा मेरी सजेशन पे पीरियोडिक टेबल को लाजमी प्रिपेयर करना है। जितना इंशाल्लाह आप लोगों का पीरियोडिक टेबल स्ट्रांग होगा उतनी बेटा आप लोगों की केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली बेटा आप लोगों की अच्छी होगी। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। बंडल ऑफ थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Fearless.